हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 12 वर्क वी डू। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। वर्क वी डू, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द डॉक्टर एंड नर्स वर्क, डॉक्टर और नर्स वर्क करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एट द कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस, एट द बस स्टैंड, इन द हॉस्पिटल, एट द टी शॉप। तो कहाँ पे करते हैं वो? तो इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वो काम करते हैं। इकबाल सिंह blows his whistle, keeps shouting throughout the day, stands in the middle of the crossing, all of the above। तो इकबाल सिंह क्या करते थे? तो वो ये तीनों काम करते थे जो ऊपर दिया गया है। blows his whistle, keeps shouting throughout the day, stands in the middle of the crossing, खड़े रहते थे वो रोड के बीच में, बीचों बीच, ठीक है। और ये सारे काम ही करते थे। तो इसमें होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, इसमें टिक लगा देंगे। सिनेमा हेल्प्स डैश इन हिज वर्क, सिनेमा हेल्प करती थी काम में। किसके काम में हेल्प करती थी? नानू, बलबीर, रामुल्लू, इकबाल सिंह। तो वो रामुल्लू के काम में हेल्प करती थी, टिक लगा देंगे। द टीचर वॉज गोइंग टू जग्गू फॉर, टीचर जाते थे जग्गू के पास किस काम के लिए? बाइंग वेजिटेबल्स, गेटिंग हर स्लीपर रिपेयर्ड, बाइंग फ्लावर्स, नन ऑफ दिस। तो किस काम के लिए जाते थे? तो गेटिंग हर स्लीपर रिपेयर्ड, अपने स्लीपर को रिपेयर्ड कराने के लिए, टिक लगा देंगे। दीपालीज फादर वर्क्स एज अ, दीपाली के जो फादर हैं वो काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, टी सेलर, नन ऑफ दिस। तो क्या काम करते हैं वो? एज ए वेजिटेबल सेलर, ठीक है। तो इसमें टिक लगाएंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू के लिए टी का यूज़ करना है, फॉल्स के लिए एफ का यूज़ करना है। बलबीर्स ब्रदर सतविंदर हैड कम फ्रॉम द विलेज, ट्रू, टी लिखेंगे। द चिल्ड्रन आर रनिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू रीच होम क्विकली, फॉल्स। द लेडी वर्किंग in the post office buys flowers from Champa every day, true, T लिखेंगे। in the evening Deepali washes the dishes at other people's home, false। Deepali likes to listen to songs on the radio while she works, true, ठीक है। यानी कि दीपाली जब काम करती थी तो वो रेडियो सुनती थी, ठीक है। इसमें ट्रू होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इन द आफ्टरनून दीपाली ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। 3 years back when Deepali's little brother was born, she had to stay back at home to take care of him. When Saramma's grandmother was a child, she helped her elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. Balbir was able to get the daily newspaper at the tea stall. The construction workers will be busy the whole day because the construction work has started again. इस तरह से आपको बना लेना है आंसर इन 1 word और 1 sentence। 1 word या 1 sentence में आपको आंसर देना है। डज दीपाली गो टू स्कूल, दीपाली स्कूल जाती है क्या? दीपाली स्कूल जाती है तो नो। अप टू व्हाट क्लास हैज़ दीपाली स्टडीड, तो किस क्लास तक दीपाली ने पढ़ाई की थी? तो क्लास 3। वाई डज सरम्मा नॉट हैव टू डू द सेम टास्क दैट हर ग्रैंड मदर डिड एज अ चाइल्ड। तो सरम्मा वो सारे काम क्यों नहीं करती है जब उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जब वो बच्ची थी तो वो सारे काम करती थी, लेकिन वही टास्क वो क्यों नहीं करती है सरम्मा? बिकॉज नाउ अ डे चिल्ड्रन डजेंट हैव टू डू वर्क, क्योंकि आजकल के बच्चे काम नहीं करते। वॉट एक्टिविटी हेल्प्स दीपाली टू रिलैक्स, तो कौन सा काम ऐसा है, कौन सी एक्टिविटी है जो कि दीपाली को रिलैक्स होने में हेल्प करता है? तो रीडिंग बुक्स, तो दीपाली को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बुक्स पढ़ के वो जो है रिलैक्स होती है। हाउ डिड जग्गू मेक सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में जग्गू
पैसे कैसे कमा लेता है, कैसे वो पैसे अर्न करता है, ठीक है। तो बिकॉज जग्गू हैज़ रिपेयर द सैंडल ऑफ लेडी, क्योंकि जग्गू रिपेयर करता है, सैंडल जो है ना वो रिपेयर करता है और उसी से वो कुछ पैसे कमा लेता है। मैच द नेम इन कॉलम 1 विद द वर्क ऑफ द पर्सन इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग एरोज। अब यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ड्राइंग एरो के द्वारा आपको इसे मैच करना है। जग्गू भाई तो क्या होगा इसका, जग्गू भाई का होगा रिपेयर शूज़ एंड स्लीपर्स। चंपा तो चंपा का क्या होगा, सेल्स फ्लावर, वो फ्लावर सेल करती थी, ठीक है। रामुल्लू तो रामुल्लू का होगा सेल्स फ्रूट्स। नानू तो नानू का हो जाएगा कट्स हेयर एंड शेप्स। दीपाली का डू हाउस होल्ड वर्क फॉर हर फैमिली, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद है राइट द ऑक्यूपेशंस वर्क डन बाय पीपल इन द पिक्चर्स साउंड बिलो एट द प्लेस गिवन बिलो इच पिक्चर। अब नीचे देखिए कुछ ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, मीन्स जो कि लोग काम करते हैं, ये सारे लोग जो काम करते हैं तो हम उसे लिखेंगे नीचे। यहाँ पर आप पिक्चर देखना है आपको, ठीक है, और पिक्चर देख के जो नीचे खाली जगह है उसमें आपको लिखना है। ऑक्यूपेशन मीन्स हुआ कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है, तो ये लिखना है। तो आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये ब्रिक्स ढो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, घर बनाया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग्स बन रहा है, कुछ भी। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये कौन है, तो ये इनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये है मैसन, मैसन है, तो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद है ये देखिए, ये क्या है, तो ये एक आपको बार्बर शॉप लग रहा है, तो ये क्या है, ये एक बार्बर है, तो नीचे लिखेंगे हम बार्बर। और यहाँ पर ये जो है वेजिटेबल सेलर है, वेजिटेबल सेल करने जा रहा है। उसके बाद इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये कौन है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये है एक ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, नीचे लिख देंगे। और ये वाला ये है डॉक्टर, ये है शॉप देख सकते हैं आप, तो शॉपकीपर। और ये वाला है, ये पोस्ट ऑफिस है, लेकिन ये जो है ना, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर ये झाड़ू लगा रही है, तो ये इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये है स्वीपर, ठीक है। उसके बाद है ये कॉबलर, ठीक है। उसके बाद है ये कौन है, तो ड्राइवर, तो ये सारे आपको लिखना है। उसके बाद है दीपाली इज़ डूइंग मैनी टाइप्स ऑफ वर्क एट होम, दीपाली अपने घर में बहुत तरह के काम करती है। फिल each work she does at home into the categories found in the table below। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी का है उसे आपको फिल करना है, यानी लिखना है नीचे। जैसे कि वो किचन वर्क फॉर द फैमिली, वो किचन वर्क करती है अपने फैमिली के लिए, तो कौन कौन से काम करती है उसमें, वर्क रिलेटिंग टू हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो देखिए अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए क्या करती है, वर्क रिलेटिंग टू हर सेल्फ एंड एनी अदर वर्क, वो अपने लिए और भी कोई दूसरे काम जो करती है तो वो क्या क्या करती है, तो ये सारा आपको लिखना है उस कैटेगरी से। अब किचन में जो वो काम करती है अपनी फैमिली के लिए, तो क्या क्या काम करती है, तो क्लीन्स द हाउस एंड वॉशेस यूटेंसिल्स, घर को साफ़ सुथरा करती है, बर्तन धोती है। हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, अपनी मदर का हेल्प करती है उनके काम में। उसके बाद अपने ब्रदर सिस्टर के लिए जो करती है काम, तो कुक्स फूड, ठीक है, खाना बनाती है। और उसके बाद लीव हर ब्रदर, अपने ब्रदर को छोड़ने जाती है स्कूल, स्कूल से लाने जाती है, ठीक है, बहुत सारे काम हैं जो वो करती है। उसके बाद है वो अपने लिए क्या करती है, तो सी लिसन टू सॉन्ग, गाना सुनती है। सी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ भी खेलती है। रीडिंग बुक्स, और बुक्स पढ़ती है, ये सारे काम करती है। इसके बाद है यहाँ पर कि थिंक फाइंड एंड राइट, तो ये वाला जो है ना थिंक फाइंड एंड राइट, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देती हूँ। फाइंड आउट फ्रॉम एल्डरली पीपल इन योर फैमिली और इन हाउसेस नियर योर्स व्हाट वर्क दे वे आर डूइंग 25 to 50 years ago
विच इज़ नॉट बीइंग डन नाउ। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है आपको पता करना है अपने बड़ों से या आपके घर के आसपास जो लोग हैं उनसे पता करना है कि जब वो 20 या 50 ईयर्स एगो यानी इतने दिनों पहले जो वो काम करते थे, ठीक है, तो वो क्या काम करते थे, विच इज़ नॉट बीइंग डन नाउ, लेकिन आजकल ये काम नहीं होते हैं, उस समय वो क्या काम करते थे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट वॉट वर्क्स हैज़ रिप्लेस्ड that work now and the reason why this has happened. Fill up the table given below with this information one has been done for you as an example. तो देखिए यहाँ पर नीचे जो है ना दिया गया है आजकल ये जो काम है ना, आखिर उस समय जो काम होता था, जैसे अभी से 25 ईयर्स पहले या 50 ईयर्स पहले की बात है, जो काम उस समय होता था आज के ज़माने में अभी के समय में वो काम नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है, और उस काम को रिप्लेस कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया, उसके जगह पे कोई दूसरा काम होने लगा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सारे चीज़ आपको पूछ के लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है दिया हुआ कि वर्क बीइंग डन अर्लियर बट नॉट बीइंग डन नाउ। तो ये काम पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है। जैसे कि है टाइपिंग हैंड राइटिंग पेपर्स। अब देखिए टाइपिंग हैंड राइटिंग पेपर्स यानी कि जो टाइप किया जाता था, हैंड राइटिंग जो भी हम लिखते हैं ना वो टाइप होता था पेपर पे। तो लेकिन ये वाला काम पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है। तो वर्क दैट हैज़ रिप्लेस्ड दिस, तो इस काम को रिप्लेस किया गया है। मेकिंग फाइल्स ऑन कंप्यूटर, तो इस काम को जो रिप्लेस किया गया है तो क्यों किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में ही फाइल बनाते हैं और इस काम को जो भी हम लिखते थे, जो हम टाइप करते थे उसे हम कंप्यूटर में सेव करके रख लेते हैं, ठीक है, फाइल बना देते हैं। तो रीज़न, तो इसका रीज़न क्या है, तो ईजियर टू यूज़ करने में जो है ना बहुत ही ईजी है ये जो भी हम काम करते हैं। पहले टाइप होता था, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर टाइप बहुत पुराना अगर टाइप मशीन होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें काम करना कितना मुश्किल होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी डाटा है कुछ भी है तो हम उसे सेव करके रख सकते हैं। तो ये काम बहुत ही ईजी हो गया। और भी आप पूछ के दूसरा जो भी काम है तो वो आप लिखेंगे और यहाँ पर इसका रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि ये क्या है। ईजियर टू यूज़, जैसे इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, और भी क्या ये रीज़न है सारा आप लिखेंगे। उसके बाद है कि व्हाट वर्क डू योर मदर एंड अदर लेडी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली डू एट होम, डू यू थिंक दैट दे शुड बी पेड फॉर इट सो वाई। तो घर में आपके घर में जो आपकी मदर या और भी लेडी मेंबर है वो काम करती है, बहुत सारे काम करती है, क्या क्या काम करती है और क्या उसके लिए वो मतलब पैसे लेती है, तो क्यों नहीं, ठीक है, नहीं लेती है तो क्यों नहीं लेती है। तो ये सारे आपको लिखना है। तो क्या क्या काम करती है, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग, डेकोरेटिंग, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि घर की जो लेडी होती है, लेडी मेंबर, वो करती है या मदर करती है और वो पैसे नहीं लेती, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर का काम कर रही है और पैसे नहीं लेती। तो ये वाला जो है ना इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स इन योर लोकेलिटी एंड द वर्क डन इन ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर जो है ना आपको 5 बिल्डिंग्स का नाम लिखना है जो आपके लोकेलिटी में यानी कि आस पास में जो बिल्डिंग्स हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे क्या क्या होते हैं जो आसपास में है जहाँ की काम होता है कोई भी, तो वो है आपका हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ठीक है। तो ये सारे आपको लिख देना है। उसके बाद है फाइंड सम ऑक्यूपेशंस इन दिस वर्ड पजल बाय आउटलाइनिंग दैम। दीज ऑक्यूपेशंस आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर ना जो पज़ल है यहाँ पे बना हुआ वर्ड पज़ल है, इसमें बहुत सारा जो है ना ऑक्यूपेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको आउटलाइन करके इससे आपको बताना है कि कौन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पे सारा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बार्बर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, कॉबलर, डॉक्टर, ये सारे हैं, फ्रूट सेलर। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है पॉटर, ठीक है, पॉटर है,
कॉबलर है, तो ये सारे हैं। यहाँ पे डॉक्टर है, तो ये सारा आपको ढूंढ के लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।